Good morning, dear student. Our today topic is tetrahedral and octahedral voids in FCC. स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है, लोकेशंस क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एफसीसी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता कैसे है, किस अरेंजमेंट से बनता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड, और उसके बाद मैं बताऊंगा लोकेशंस एफसीसी में कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ बनता है। ओके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वाइड्स भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके हम लोग सारा डिस्कस करते जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि एफसीसी कौन सा यूनिट सेल होता है। बेसिकली एटम जब एटम कॉर्नर और फेस दोनों पे प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एटम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ओके। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखिए आप, मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो रेड एटम है ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और ये जो ग्रीन एटम है, जो ग्रीन मार्क किया हुआ है, वो क्या है, फेस सेंटर एटम। वो क्या है, फेस सेंटर एटम। ओके। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फेस सेंटर जो एटम है, ये ग्रीन वाला, ये फेस पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, और ये इस एटम को भी टच कर रहा है, ये इस एटम को भी टच कर रहा है, ये इस एटम को भी टच कर रहा है, ये इस एटम को भी टच कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, कि फेस सेंटर, जिस फेस पे एटम होगा उससे जो चार कॉर्नर होगा वो चारों कॉर्नर वाले एटम को क्या करेगा, टच करेगा। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशंस, कॉर्नर कॉर्नर वाले का कांटेक्ट अब नहीं होगा। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर कॉर्नर वाले का कांटेक्ट होता है, तो एफसीसी में कॉर्नर कॉर्नर वाले का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ओके। फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर और फेस वाला एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। जैसे मैं इस फेस का बात करूं, इस फेस का, तो ये फेस वाला एटम इससे रिलेटेड कौन, चार कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। तो ये फेस सेंटर एटम ये चारों कॉर्नर वालों को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। वैसे ये फेस सेंटर वाला ये चारों कॉर्नर वालों को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। वैसे ही ये फेस सेंटर वाला एटम इस कॉर्नर वाले को भी टच कर रहा होगा, इस कॉर्नर वाले को भी टच कर रहा होगा, इस कॉर्नर वाले को भी टच कर रहा होगा, और इस कॉर्नर वाले को भी क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ओके। तो मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ कि जो जिस फेस पे एटम प्रेजेंट होता है वो चारों कॉर्नर वालों को क्या करता है, टच करता है। और मैं आपको बता दूं, कॉर्नर कॉर्नर वाले का कोई कांटेक्ट होता नहीं होता है, मतलब कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं करता है। यहाँ पे वैकेंट स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एज पे क्या होता है, एज के सेंटर पे क्या होता है, वैकेंट स्पेस। ओके। क्योंकि इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होता, इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होता, इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होता, इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग बात डिस्टेंस बिटवीन ए बी, एज लेंथ मैं एज्यूम कर लिया हूँ ए, तो इसका फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, इससे √2a हो जाएगा। और बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं, पूरे क्यूब के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, √3a। वही क्या हम लोगों का बॉडी डायगोनल। हाँ, अब जैसा कि आप लोग जानते हो स्टूडेंट, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8। तो 8 कॉर्नर है तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर, और फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो टोटल जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा एफसीसी का, 4। मतलब एफसीसी में टोटल कितने एटम्स होते हैं, जे इफेक्टिवली कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं। ओके। ये देखने के लिए टोटल 14 एटम है, बट एग्जैक्टली क्या होगा स्टूडेंट, 4 एटम ही एक यूनिट सेल में क्या होगा, इफेक्टिवली होगा। ओके। और मैं अगर एटम का रेडियस आर एज्यूम कर लूँ तो ये डिस्टेंस स्टूडेंट कितना है, √2a है। तो √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एटम इसको टच कर रहा है और ये एटम इसको टच कर रहा है, तो आर, और इसका क्या हो जाएगा डायमीटर, और इसका क्या हो जाएगा आर। ये मैं देखने के लिए बताया हूँ, लेकिन ये क्या होगा, टच कर रहा होगा, मतलब ये एटम इसको टच कर रहा होगा, ये एटम इसको टच कर रहा होगा। √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r, आर आर, और इसका डायमीटर 4r। ओके। तो ये एफसीसी में बेसिक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो, बट हम लोग का टॉपिक क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो हम लोग उसी टॉपिक पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या है स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊँ, ये एटम तो इन चारों कॉर्नर वालों को टच करता है, ये एटम तो इन चारों कॉर्नर वालों को क्या करता है, टच करता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जैसे मैं इस क्यूब के जरिए आपको समझाता हूँ। ओके, इस क्यूब के जरिए समझाता हूँ। जैसे
यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम होगा, और ये फेस सेंटर एटम, तो ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा। इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, इन दोनों में नहीं होगा, इन दोनों में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये फेस सेंटर वाला तो अपने चारों कॉर्नर वालों को टच कर ही रहा है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि ये फेस सेंटर का जो एटम है, ये चारों इससे इससे कौन कौन फेस जुड़ा हुआ है, मतलब ये फेस जुड़ा हुआ है, ये फेस जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो एटम होगा फेस सेंटर वाला, इन चारों के फेस सेंटर वाले को भी एटम को क्या करेगा, टच करेगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बस किसी फेस पर किसी फेस सेंटर पे जो एटम होता है वो अपने सामने वाला फेस को छोड़ के उससे जुड़ा हुआ जितने भी फेस होते हैं वो सारे एटम को टच करेगा। जैसे मैं इस फेस को बात करूं तो इस फेस सेंटर वाले के एटम को टच नहीं करेगा, उससे रिलेटेड कितना फेस है, ये चारों फेस है, ये चारों फेस वाले को क्या करेगा, टच करेगा। ओके, अब तो इस ये बेसिकली मैं ओरली बताया और इसको मैं प्रूफ करके भी आपको बता सकता हूँ। अगर स्टूडेंट इनके बीच का आप डिस्टेंस देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, √2a/2 है। क्योंकि पूरा √2a है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2a/2। अगर इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस, अगर इन दोनों एटम, ये दोनों ग्रीन वाला फेस सेंटर वाला एटम का बीच का डिस्टेंस, अगर ये एटम का बात करूँ तो ये इसको छोड़ के सारे फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा, बैक फेस को भी कर रहा होगा, और फ्रंट फेस को भी कर रहा होगा। ये बैक फेस और ये फ्रंट फेस वाला एटम है, फ्रंट फेस सेंटर। ओके, तो अगर मैं ये डिस्टेंस √2a अगर प्रूफ कर देता हूँ तो ये फेस सेंटर वाला चारों फेस वाला को क्या करेगा, टच करेगा। तो आप स्टूडेंट देखिए, यहाँ देखिए प्रूफ, ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, a/2, और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a/√2। a/√2 का मतलब क्या होगा, √2a/2 ही तो हो गया। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2a/2। तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये फेस सेंटर का तो एटम ये चारों कॉर्नर वाले को तो टच करता ही करता है, साथ में इससे जुड़ा हुआ कितना फेस है, 4 फेस है, एक लेफ्ट फेस, राइट फेस, बैक फेस और फ्रंट फेस। इसके अलावा वो चारों फेस सेंटर वाले एटम को भी क्या करता है, टच करता है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। अगर 3 एटम को आप सेम प्लेन में रखते हो और एक ऊपर से एक एटम रख देते हैं तो वो क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल। मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूँ कि टेट्राहेड्रल क्या बनता है, कहीं बीच में बनता है। देखिए ये रेड वाला एटम क्या ऊपर है, 3 सेम प्लेन में है, तो कहीं टेट्राहेड्रल क्या बनता है, कहीं बीच में। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल के लिए हम लोग को 4 एटम का जरूरत पड़ता है, जबकि ऑक्टा के लिए 6 एटम का। अब 6 एटम का, जैसे आप एक काम कीजिए, जैसे ये क्या है, रेड वाला आप देखेंगे तो ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इसके अपोजिट स्पिन में अगर रख देते हो 3 एटम को और, तो बीच में जो बनता है वो कौन सा वाइड बनता है, ऑक्टाहेड्रल। उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल बनाने का एक और तरीका है कि 4 एटम को आप सेम प्लेन में रख दो, एक ऊपर से रख दो, मतलब 4 एटम सेम प्लेन में, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो कौन सा वाइड बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। जैसे आप यहाँ इस डायग्राम से समझें, ये 4 एटम ब्लैक वाला क्या है, 4 एटम सेम प्लेन में है, एक एटम रेड वाला ऊपर से और एक एटम नीचे नीचे से, और यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो बता रहा है ये क्या है, ग्रीन वाला ऑक्टाहेड्रल। बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। मतलब ये एटम इसको भी टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा, वैसे ये एटम इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी। अब बीच में जो वाइड बन रहा होगा वो कौन सा वाइड बन रहा होगा स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। ठीक है, एफसीसी में टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, तो आप ऐसा एज्यूम कर ले कि रेड वाला आइटम सारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है और फेस पे ये येलो वाला प्रेजेंट है, ये जो दिख रहा होगा लाइट कलर, ये येलो वाला क्या है, फेस सेंटर प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट मैं आपको इससे बताता हूँ, क्यूब से फिर से बताने जा रहा हूँ। आप ये बताइए, ये जो फेस सेंटर वाला आइटम है किसको इसको टच कर रहा होगा, चारों कॉर्नर वालों को तो टच कर रहा होगा, साथ में ये फेस वाले को भी, ये फेस वाले और ये फेस को भी टच कर रहा होगा और ये फेस को भी टच कर रहा होगा। तो आप ऐसे समझिए, ये फेस वाला सेंटर वाला एटम ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है, इन तीनों एटम को टच कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट, बेसिकली क्या होगा कि ये तीनों एटम क्या होगा, ट्रायंगुलर वाइड बनाएगा। ये तीनों एटम मिलके क्या बनाएगा, ट्रायंगुलर वाइड, मतलब एक प्लेन में। अब चूंकि ये क्यूब है तो इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, इसलिए इसमें उतना अच्छा से आपको विजुअलाइज नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए फेस सेंटर में, तो इसलिए इससे उतना अच्छा आपको विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करें। ये तीनों एटम जो टच करेगा, ये फेस सेंटर, ये और ये तीनों मिलके एक ट्रायंगुलर वाइड बनाएगा, और उसके ऊपर
उसके ऊपर ये कॉर्नर वाला एटम जाके क्या बना देगा, टेट्राहेड्रल। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एटम, ये फेस वाला, अपर फेस, लेफ्ट फेस और बैक फेस, ये तीनों एटम मिलके क्या, कौन सा वर्ड बनाएगा, ट्रायंगुलर। और हम जानते हैं कि ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, इस कॉर्नर से कौन कौन फेस जुड़ा हुआ है, इस कॉर्नर से एक अपर फेस, एक लेफ्ट फेस और एक पीछे वाला फेस। तो ये एटम तीनों फेस सेंटर वाले एटम को टच करता है, क्योंकि कॉर्नर वाला एटम फेस सेंटर को टच करता है। तो ये तीनों मिलके तो कौन सा वाइड बनाएगा, ट्रायंगुलर वाइड। और ये जो एटम होगा ये उसके ऊपर जाके कौन सा वाइड बना देगा, बीच में टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है ना। आप एक चीज़ को और समझें, जैसे ये कॉर्नर है तो इससे जुड़ा हुआ कितना फेस होगा, टोटल 3 फेस होगा एक क्यूब में, अपर फेस, राइट फेस और बैक फेस। तो ये कॉर्नर तीनों फेस सेंटर वाले एटम को टच करेगा। तो मैं आपको बताऊं, ये तीनों फेस सेंटर वाला एटम ट्रायंगुलर वाइड बनाएगा बीच में, और ये एटम ऊपर से उस पर ओवरलैप करके कौन सा वाइड बना देगा, बीच में टेट्राहेड्रल वाइड। तो आप बताओ स्टूडेंट, हर एक कॉर्नर 3 फेस से जुड़ा होता है, हर एक कॉर्नर 3 फेस से जुड़ा होता है। तो मैं जिस कॉर्नर को देख लूँ, जैसे इस कॉर्नर को मैं देखूँ तो इससे भी 3 फेस जुड़ा होगा, वो तीनों फेस सेंटर वाला एटम कौन सा वाइड बनाएगा, ट्रायंगुलर। अब वो कॉर्नर वाला एटम उस पर जाके उसके ऊपर जाके कौन सा वाइड बना देगा, टेट्राहेड्रल वाइड। इसका मतलब क्या समझ में आया, कि जितना कॉर्नर है उतना ही टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा, जितना कॉर्नर उतना ही टेट्राहेड्रल वाइड। अब देख लो आप, ये कॉर्नर है तो इससे 3 फेस है, तो यहाँ एक टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा। ये कॉर्नर, इससे 3 फेस है, ये तीनों फेस वाला एटम और एक कॉर्नर वाला एटम मिलके कौन सा वाइड बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड। तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड स्टूडेंट कितना बनता है, एफसीसी में 8 बनता है। टोटल कितना बनता है, 8 टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका डिस्टेंस टेट्राहेड्रल फॉर्म डेट √3/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर अलोंग बॉडी डायगोनल। अगर मैं आपको बता दूं, टेट्राहेड्रल वाइड जो स्टूडेंट होता है बॉडी डायगोनल के अलोंग √3/4 डिस्टेंस पे बनता है, बॉडी डायगोनल के अलोंग, बॉडी डायगोनल के अलोंग। ओके, जैसे आप इसको ऐसे समझे, मान लेते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, कहीं टेट्राहेड्रल वाइड जो स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल वाइड मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे बन रहा होगा। तो ये वाला, यही तो है बॉडी डायगोनल, यही तो क्या है, ये इधर से जाएगा अंदर की तरफ और यहाँ तक चला जाएगा, तो कौन सा क्या बन जाएगा, बॉडी डायगोनल। तो ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होता है, √3/4। ये क्या होता है, √3/4। बट इसको अगर आप फेस डायगोनल के लॉन्ग देखते हैं डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ है, टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ है, तो ये डिस्टेंस तो क्या है, √3/4 है। ये डिस्टेंस क्या है, मैं इसको प्रूव भी करूँगा, √3/4। बट अगर आप ये इस तरह से डिस्टेंस देखते हैं फेस डायगोनल के लॉन्ग, अगर डिस्टेंस देखते हैं फेस डायगोनल के लॉन्ग, तो ये √2a/4 पे प्रेजेंट होता है। कितना पे, √2a/4, मतलब ऊपर से देखेंगे तो √2a/4 में प्रेजेंट होगा, और बॉडी डायगोनल के लॉन्ग देखेंगे तो कितना प्रेजेंट होगा, √3a/4। और लेकिन बॉडी डायगोनल के लॉन्ग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a/4, और ऊपर से देखेंगे तो √2a/4। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये 4 टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा, मतलब एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, हर एक कॉर्नर के पास बनेगा। और फेस डायगोनल के लॉन्ग कितना डिस्टेंस में बनेगा, √2a/4। तो होप ये स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और मैं स्टूडेंट ये प्रूफ करने का भी कोशिश किया हूँ, टेट्राहेड्रल वाइड डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, ये तो पता चल गया कि √3/4, लेकिन ये होता कैसे, ये मैं थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश किया हूँ। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट होगा। अगर इस बॉडी डायगोनल के लॉन्ग देख रहे हैं, इसके लॉन्ग देख रहे हैं, ठीक है ना, इस बॉडी डायगोनल के लॉन्ग देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसका अगर हम लोग एज से अगर डिस्टेंस देखते हैं ना, एज के लॉन्ग डिस्टेंस देखते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल वाइड a/4 पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये अब ये क्या है, ये फेस डायगोनल है स्टूडेंट। अगर ये फेस डायगोनल है, ये वाला फेस डायगोनल है, तो इसके पैरेलल ये भी तो क्या है, फेस डायगोनल, रेड वाला जो क्या है फेस डायगोनल है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू से एक मार्क कर दूँ इस तरह से, तो ये फेस डायगोनल है, तो इसके पैरेलल ये भी तो क्या है, फेस डायगोनल ही है, ये भी तो क्या है, फेस डायगोनल। तो ये डिस्टेंस अभी हम लोग देखें कि टेट्राहेड्रल वाइड फेस डायगोनल के लॉन्ग कितना डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है, √3/4। तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग देखें, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो a/4 का स्क्वायर प्लस √2a/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3a/4। तो ये मैं प्रूव भी कर दिया हूँ, टेट्राहेड्रल वाइड डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर √3a/4। तो आपको मैं सिंपली बताता हूँ, एज के अलोंग टेट्राहेड्रल वाइड a/4 डिस्टेंस पे होगा, फेस डायगोनल के अलोंग टेट्राहेड्रल वाइड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, √2a/4 पे होगा। और बॉडी डायगोनल
कॉर्नर से √3a/4। फिर से सुने, एज के लॉन्ग देखे तो ये a/4 डिस्टेंस पे होगा, फेस डायगोनल के लॉन्ग देखे तो √2a/4 पे होगा, और बॉडी डायगोनल कॉर्नर से देखें तो √3a/4। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड स्टूडेंट खत्म हुआ। ओके स्टूडेंट, बाकी जितने भी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड से रिलेटेड और भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पार्ट 2 में। ओके, तो आप वहाँ पे जाकर उसको कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर किसी पार्ट में आपको डाउट रह जाता हो तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करूँगा, उस डाउट को कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं उसको बता दूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।